हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट साउंड चैप्टर, न्यू चैप्टर। तो पहले हम एक जैसे पहले हर वीडियो में करते हैं वैसे इस वीडियो में भी हम लोग पहले एक निगाह दौड़ाते हैं कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या जा रहे हैं। उसके बाद हम डिटेल में सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर। ओके, एक सेकंड बस मुझे थोड़ा सा अपने सिस्टम को सिस्टमेटिक करने दीजिए, देन वी विल स्टार्ट डिस्कशन। ओके, तो हाँ, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो साउंड चैप्टर में सबसे पहले जान लो साउंड है क्या। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, इसलिए इसको बोलते हैं साउंड वेव। क्लियर है? ओके, प्रोड्यूस कैसे होता है? किसी भी मीडियम में डिस्टरबेंस करने से या वाइब्रेट करने की वजह से प्रोड्यूस होता है। जैसे वोकल कॉर्ड हमारा वाइब्रेट करता है तो हमारी आवाज निकलती है। आप गिटार को प्लग करते हो, गिटार वाइब्रेट करता है तो गिटार की आवाज निकालती है। तबले पे हिट करते हो तो वाइब्रेट करता है तो तबले से आवाज निकलती है। तो ये कैसे प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू दी क्रिएटिंग द डिस्टरबेंस इन द पर्टिकुलर मीडियम। साउंड में अभी आप कभी स्कूल में देखो लोग क्या करते हैं, आयरन का एक प्लेट लगा होता है उस पर हिट करते हैं बेल बजाने के लिए। कई बार आज तो एडवांस हो गया, लोग इलेक्ट्रिक बेल यूज करते हैं। तो जनरली वो हिट करता है, इलेक्ट्रिसिटी से अगर हिट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक बेल हो गया। तो साउंड किसी भी मीडियम में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करके ही बनाया जा सकता है। ठीक है? इसमें साउंड आपके किस नेचर का होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव नेचर का होता है। हम इसको भी यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है और ट्रांसवर्स वेव क्या होते हैं। और वेव के कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे कि वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, ये सारी कहानी हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ में रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, उन सबको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। साथ साथ में हियरिंग रेंज क्या होता है, ऑडिबल रेंज कितने होते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, इंफ्रासोनिक रेंज कितनी होती है, अल्ट्रासोनिक रेंज कितनी होती है, ये सारी कहानी हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करने चल रहे हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट, द सेंसेशन फेल्ट बाई आवर ईयर इज कॉल्ड द साउंड। भाई आपके कान से जो कुछ सेंसेशन क्रिएट होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? साउंड बोलते हैं। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है? एक एनर्जी के फॉर्म में है। विच मेक्स अस हियर, जो कि हमें क्या करता है? किसी भी चीज को सुनने के लायक बनाता है। क्लियर है? तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके ओके, अच्छा, ये एनर्जी अगर है तो इसका मतलब क्या है? एनर्जी के जो जो रूल हैं सब एप्लीकेबल होंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज आल्सो एप्लीकेबल ऑन साउंड। क्लियर है? अच्छा, साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। साउंड जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो क्या क्या हमने सीखा आज इस टॉपिक में? साउंड क्रिएट द सेंसेशन ऑन आवर ईयर टू लिसन द साउंड। क्लियर है? और ये एक एनर्जी है, और एनर्जी है तो एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ भी यहां एप्लीकेबल होगा। साथ साथ में ये वेव के फॉर्म में चलता है। क्लियर है? आई बात समझ में? अगला पार्ट आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं? साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स और साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। एग्जांपल लेते हैं, जैसे वोकल कॉर्ड ये वाइब्रेट करता है तो हमें आवाज सुनाई देता है। ड्रम बीट को जब हिट करते हो तो हमें आवाज सुनाई देता है, यानी कि ड्रम पे जो स्किन लगा होता है जिसको वाइब्रेट करता है तो साउंड सुनाई देता है। इवन आप लोगों ने गिटार देखा होगा स्कूल में, गिटार आप जो प्लग करते हो वायर को तो साउंड आपको सुनाई देता है। ये चलो, इसका मतलब अगर कोई चीज वाइब्रेट कर रही है, डिस्टरबेंस क्रिएट, वैसे जनरली साउंड की डिफिनेशन ये है, मतलब साउंड को हम कैसे बताते हैं? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्टरबेंस इन अ मीडियम। किसी भी मीडियम में डिस्टरबेंस करते हैं तो साउंड मिलता है। जैसे आप एक पत्थर लो और पानी में हिट करो तो वहां भी आवाज आती है। यस या नो? आपने डिस्टरबेंस क्रिएट किया। एक लोहे का मटेरियल लो, उस पे हैमर से मारो तो साउंड क्रिएट होता है। तो डिस्टरबेंस अगर किसी मीडियम में कर रहे हो तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू दी क्रिएटिंग द डिस्टरबेंस इन एनी मीडियम। वोकल कॉर्ड, यहां भी हम क्या करते हैं? डिस्टरबेंस कर रहे हैं। ड्रम पे हिट करो, डिस्टर्ब करो ना यार, ड्रम को डिस्टर्ब कर रहे हो आप, जिसकी वजह से वाइब्रेट कर रहा है, उस वाइब्रेशन से क्या मिलता है? साउंड मिलता है। तबले में साउंड मिलता है। क्लियर है? गिटार में साउंड मिलता है। तो डिस्टरबेंस की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, और डिस्टरबेंस से चीजें वाइब्रेट करती है, वाइब्रेशन से आपको साउंड मिलता है। क्लियर है? आइए अगला पार्ट डिस्कस करते हैं इसका, नेक्स्ट फेज। या साउंड कैन बी प्रोड्यूस बाय फॉलोइंग मेथड। कैसे?
बाई वाइब्रेटिंग द स्ट्रिंग, भाई स्ट्रिंग या सितार या गिटार में आप क्या करते हो, स्ट्रिंग के प्लग करते हो, धागे को उसके जो वायर होते हैं प्लग करते हो तो आवाज प्रोड्यूस होता है। दूसरा वाइब्रेटिंग एयर लाइक फ्लूइड, आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाया तो वाइब्रेट कैसे हुआ, उसमें एयर होता है, प्रेशर क्रिएट किया तो एयर वाइब्रेट किया, उस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हुआ। ठीक है। दूसरा बाई वाइब्रेटिंग द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब जैसे तबला पे स्किन लगा होता है वो मेम्ब्रेन है, ठीक है, ड्रम पे एक स्किन लगा होता है वो मेम्ब्रेन है, उसको डिस्टर्ब करके आप क्या कर सकते हो, साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो। बाई वाइब्रेटिंग द प्लेट्स, प्लेट्स को वाइब्रेट करके, जैसे आपने साइकिल में बेल लगा होता है, लोग ट्रिन ट्रिन करते रहते हैं, तो दैट इज योर वाइब्रेटिंग प्लेट्स, जिसको हम डिस्टर्ब करते हैं। स्कूल की जो बेल होती है वो भी एक वाइब्रेटिंग प्लेट होती है जिसको हम डिस्टर्ब करके साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। दूसरा बाई फ्रिक्शन इन ऑब्जेक्ट, अब आप क्या करो, कई बार देखा होगा लोगों ने घर में चप्पल रगड़ते हुए चलते हैं और आवाज आती है, तो फ्रिक्शन से भी साउंड हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। या बाई स्क्रैचिंग या स्क्रबिंग दी ऑब्जेक्ट, आप कई बार देखो मकान कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, तो लोग क्या करते हैं, फर्स्ट को स्क्रैच करते हैं या स्क्रबिंग करते हैं, आप कभी अपने हाथ को स्क्रब करो तो आवाज आती है, उसमें भी क्लियर है। तो ये बहुत सारे मेथोडोलॉजी है जिससे हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक लाइन में मैं डिफाइन करूं तो साउंड क्या है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय द प्रोड्यूसिंग द डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, बाय क्रिएटिंग द डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम साउंड विल प्रोड्यूस। अब डिस्टर्बेंस आप खींच करो, वाइब्रेट करा करो, हिट करा के करो, फ्रिक्शन से कराओ, आपकी मर्जी है। आई बात समझ में। इसके लिए कहानी बात करते हैं, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। प्रोपोगेट मतलब होता है आगे बढ़ना, प्रोपोगेशन मतलब होता है आगे बढ़ना। तो साउंड के प्रोपोगेशन के क्या मतलब है, साउंड कैसे आगे बढ़ती है और कहां आगे बढ़ती है, इसकी बात करते हैं। ठीक है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। द सब्सटेंस थ्रू विच साउंड ट्रेवल्स इज कॉल्ड द मीडियम, साउंड जिसमें ट्रेवल करता है वो मीडियम है। इसका मतलब साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। और मीडियम कितने टाइप होते हैं, 3 तरह के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसका मतलब साउंड आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम में ट्रेवल कर सकती है। क्लियर है। ओके। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स देन द एयर पार्टिकल्स अराउंड इट आल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग in exactly the same way and displays from their stable position। जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है उसके चारों तरफ जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो भी उसी फेज में, उसी पोजीशन में वाइब्रेट करने लगते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मतलब अगर आपने ड्रम को वाइब्रेट किया तो ड्रम वाइब्रेट हुआ, उसके संपर्क में जितने भी एयर पार्टिकल्स होंगे वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएंगे। भाई बात समझिए। दिस वाइब्रेटिंग एयर produces these vibrating air particles exert a force on another air particles obviously। अभी सपोज करो एक टेबल है, आपने स्कूल में बड़ी शरारतें की है तो शरारतों को थोड़ा सा स्टडी फॉर्म लेते हैं। एक यहां सारे बच्चे बैठे हुए हैं ऐसे टेबल पे, बेंच पे बैठे हुए हैं, 8-10 बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है। अगर इस बच्चे ने फोर्स लगाया तो ये फोर्स इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, फिर इधर लगेगा और लास्ट वाला बच्चा गिर जाएगा। हाँ या ना, एग्री करते हो कि नहीं इस बात से, ये से नो। इसका मतलब क्या है कि अगर ये एयर पार्टिकल्स है, आपने ड्रम को बीट किया, हिट किया, तो ये सामने वाले एयर को वाइब्रेट करेगा, सामने वाला दूसरे को वाइब्रेट करेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे, चौथा पांचवें को, करते करते आपके कानों तक आ जाता है और आपको साउंड सुनाई देता है। इसका मतलब अगर एयर पार्टिकल्स ना होता और ड्रम आप बजाते रहते ढम ढम ढम, कोई भी साउंड आपके कान तक नहीं पहुंचता। साउंड को पहुंचाने वाला काम कौन कर रहा है, वो मीडियम कर रहा है। क्लियर है। तो वही कर रहा है कि these vibrates air particles exert a force on the other near air particles, so they also displace from their position and starts a vibration। आई बात समझ में। ये है साउंड के प्रोपोगेट होने का तरीका, आगे बढ़ने का तरीका। आगे आते हैं इसकी आगे कहानी। This process is continuous in the medium until sound reaches in our ear। ये तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक हमारा साउंड, दूसरे का साउंड हमारे कान तक नहीं पहुंच जाता। अभी मैं आपके पास बोल रहा हूं, आपका स्पीकर ऑन होगा, स्पीकर वाइब्रेट किया, आप देखोगे स्पीकर वाइब्रेट करता है,
उस वाइब्रेशन से एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं और वो साउंड वाइब्रेशन के थ्रू आपके कानों तक पहुंच रहा है। इसका मतलब ए साउंड को पहुंचने के लिए मीडियम चाहिए, और मीडियम कैसा, जो वाइब्रेट कर रहा हो। सॉलिड लिक्विड तीनों वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड बाय द साउंड ट्रेवल थ्रू द मीडियम, ओके, नॉट अ पार्टिकल मीडियम, नॉट द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम। मतलब साउंड प्रोड्यूसेस बाय द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूसेड बाय साउंड ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम। साउंड तो ट्रेवल करता है, लेकिन उस मीडियम में, जिस मीडियम में साउंड ट्रेवल कर रहा है, उसके पार्टिकल्स नहीं ट्रेवल करते, वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं या आपकी मदर बोल रही है किचन से और आप तक आवाज आ रही है, ऐसा नहीं कि वहां का पार्टिकल साउंड को लिया, उड़ते हुए आपके कानों में घुस गया और बता दिया, ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली होता क्या है कि साउंड वाइब्रेट, साउंड पार्टिकल्स वही रहेगा, पार्टिकल्स वही रहेगा, वो वाइब्रेट करके एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। इसका मतलब साउंड एनर्जी कैन बी ट्रांसफर वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। पार्टिकल्स ट्रेवल नहीं करते, मॉलिक्यूल्स ट्रेवल नहीं करते। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बच्चों से कि जब साउंड आपके कान तक पहुंचता है तो क्या पार्टिकल आते हैं या सिर्फ एनर्जी आती है? तो सिर्फ एनर्जी ट्रेवल करते हैं, ना कि पार्टिकल्स। क्लियर है? ओके। वेव is a disturbance which travels through a medium and carries the energy। ठीक है, ये वेव ट्रेवल करते हैं और एनर्जी को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। ठीक है, आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हो। ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है। ट्यूनिंग फॉर्क एक ऐसा प्रैक्टिकल डिवाइस बनाया गया है जिसको तेजी से हिट करते हैं और सुनते हैं आवाज। हिट करने से वाइब्रेट करता है। जब वो वाइब्रेट करेगा तो उसके पास का जो एयर होगा वो कंप्रेस होगा, हाँ या ना? कंप्रेस होगा तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो एनर्जी को रिस्टोर करेगा और फिर वो एक्सपेंड होके सामने वाले को एनर्जी दे देगा। अब ये कंप्रेस होगा और ये इसके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, तो ये रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं इसको हम, फिर इसको कंप्रेशन बोल देंगे। तो ये कंप्रेशन है, ये रेयर फ्रैक्शन है, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन। इस फॉर्म में आपका साउंड हम तक ट्रेवल करता है। इस साउंड वेव को बोलते हैं मैकेनिकल वेव। द वेव विच ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड द मैकेनिकल वेव। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, एक स्प्रिंग लो, खींचो, खींच लिया, जैसे छोड़ोगे तो आप देखो इस फॉर्म में स्प्रिंग वाइब्रेट करेगा। कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, और ये चेंज होता रहता है, कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। ऐसा नहीं है जहां कंप्रेशन है वो हमेशा कंप्रेशन ही होगा। अगले पल कंप्रेशन जो है रेयर फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाएगा और रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन में। क्यों? कंप्रेशन एनर्जी रेयर फ्रैक्शन को दे दिया, फिर रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन बन गया और वो अगले कंप्रेशन दे देगा, फिर अगला रेयर फ्रैक्शन दे देगा। इस तरह से एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर होती रहेगी। तो मैकेनिकल वेव क्या है? द वेव विच ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड द मैकेनिकल वेव। आई बात समझ में? इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ओके, तो साउंड वेव कैसा वेव है? साउंड वेव आर द लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। वेव दो तरफ होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स। हम अगले नेक्स्ट पीपीटी हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पीपीटी में, कि व्हाट इज अ टाइप्स ऑफ वेव, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स। तो हम बाद में कहानी डिस्कस करेंगे। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होते हैं? द वेव विच ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन का मतलब समझते हैं थोड़ा सा। सपोज को ड्रम को आपने हिट किया, जब हिट किया तो कुछ लेयर जो एयर के उसके कांटेक्ट में होंगे, तो जब हिट करे तो वाइब्रेट करेगा ऐसे ऐसे। तो ये क्या करेगा, एयर को कंप्रेस कर देगा। कुछ पार्टिकल्स को कंप्रेस किया, लेकिन इधर तो एयर फ्री है ना, इधर कंप्रेस किया तो इधर से कंप्रेस हुआ तो वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा। इसके फिर पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे। वाइब्रेट किए, जब कंप्रेस हुए फिर अपने पोजीशन पर आ जाएंगे। पार्टिकल्स अगले कंप्रेस हुआ, फिर वापस जाएंगे, फिर कंप्रेस हुआ, फिर वापस चले जाएंगे। ऐसे कंप्रेस रेयर फ्रैक्शन, जो जब पार्टिकल्स पास पास हो जाते हैं, उनकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, तो उसे बोलते हैं कंप्रेशन। और जब वो दूर दूर हो जाते हैं उनके पार्टिकल्स, उसे बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। और उसी स्टेटमेंट को समझते हैं यहाँ पे। व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स देन इट कंप्रेस द एयर सराउंडिंग इट एंड फॉर्म्स एरिया ऑफ हाई डेंसिटी। जब बॉडी को वाइब्रेट करते हो तो अपने पास के एरिया को, अपने पास के एयर को कंप्रेस कर देता है और उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसे बोलते हैं कंप्रेशन।
कंप्रेशन इज अ पार्ट ऑफ द वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर वेरी क्लोज टू अनदर, ठीक है, फॉर्मिंग हाई प्रेशर। उस जोन में क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है। दिस कंप्रेशन मूव्स अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। वो कंप्रेशन क्या होता है, जहां से ड्रम बीट्स कर रहे हो आप, उससे आगे बढ़ेगा, वाइब्रेटिंग बॉडी से आगे बढ़ता है। When vibrating body vibrates back, area of flow of pressure is formed is called the rarefaction। जैसे ही वो वाइब्रेटिंग बॉडी अपने पोजीशन में वापस आ जाती है तो उसके रेयर पार्टिकल्स, कंप्रेशन पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर हो जाएंगे और वो एनर्जी किसको देंगे, अगले पार्टिकल्स दे देंगे। तो जो कंप्रेशन था वो क्या बन जाएगा, रेयरफैक्शन। क्लियर है? तो रेयरफैक्शन क्या है, रेयरफैक्शन इज द एरिया ऑफ अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम or further apart from another forming the low pressure or the low density area। तो इस तरह पार्टिकल्स कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में चलते हैं। क्लियर है? तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, when a body vibrates back and forth a series of the compression and rarefaction is formed in the resulting of the sound wave। तो साउंड वेव इस तरह से जब जब आप बीट करोगे, कंप्रेशन रेयरफैक्शन चलता रहेगा और साउंड आपके मूव करते रहेंगे। तो द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स इज इन ड्यू टू द डेंसिटी चेंज की वजह से होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ डेंसिटी हाई, फिर डेंसिटी लो, फिर डेंसिटी हाई, फिर डेंसिटी लो। तो इस प्रोसेस को हायर डेंसिटी टू लोअर, लोअर टू हायर, हायर टू लोअर, लोअर टू हायर, जब इस तरह से आपका पार्टिकल्स मूव करता है, या कंप्रेशन टू रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन टू कंप्रेशन, कंप्रेशन इज अगेन रेयरफैक्शन, तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द longitudinal wave। This wave is called the longitudinal wave and that propagation of the wave is called the longitudinal wave। क्लियर है? और ये साउंड वेव में प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है। क्लियर है? अब आते हैं साउंड वेव के लिए क्या जरूरी है। साउंड वेव नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। साउंड वेव हमेशा क्या चाहता है, मीडियम। भाई साउंड वेव कभी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता, इट्स ऑलवेज नीड्स अ मीडियम। ठीक है? इसीलिए साउंड वेव क्या बोलते हैं लोग, साउंड वेव आल्सो कॉल्ड दी मैकेनिकल वेव। क्लियर है? इट नीड्स मटेरियल मीडियम। ये कैसा मीडियम चाहता है, मटेरियल मीडियम, लाइक एयर, वाटर, स्टील एक्सेट्रा। ठीक है? इट कैन नॉट बी ट्रेवल इन वैक्यूम। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, साउंड वेव कैन नॉट बी ट्रेवल इन वैक्यूम, ये ध्यान रखना है। ठीक है? ये साउंड वेव कभी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करते। क्लियर है? ओके, अब आती है अगली कहानी, इसकी अगली स्टोरी। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग। एन एक्सपेरिमेंट, एक इलेक्ट्रिक बेल है सस्पेंडेड इन द एयर टाइट जार बेल, ठीक है, एंड कनेक्टेड विद द वैक्यूम पंप। हमने क्या किया, ये इलेक्ट्रिक बेल लगा दिया और जब इसमें एयर पार्टिकल्स था और हमने बेल को बजाया तो हमें साउंड सुनाई दिया। लेकिन हमने क्या किया, अब की बार एक वैक्यूम पंप लगा दिया और वैक्यूम पंप लगा करके सारे एयर को यहां से बाहर निकाल दिया। यह क्या बन जाएगा, वैक्यूम। अब बेल बजाओगे तो हमें साउंड सुनाई नहीं देगा। इससे यह प्रूफ होता है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। अभी मैं आपसे कहूं, आप एक ऐसे कमरे में खड़े हैं जहां वैक्यूम है, ठीक है, एयर पार्टिकल्स नहीं है, और आप दूसरे वाले कमरे में आपके फादर है, आप उनको आवाज दोगे तो उन तक आवाज नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आपके साउंड को कैरी करने के लिए कोई मटेरियल मीडियम नहीं है जो वहां तक पहुंचा सके। क्लियर है? एटलीस्ट कोई न कोई मीडियम चाहिए, चाहे एयर पार्टिकल्स हो, चाहे सॉलिड पार्टिकल्स हो, कोई न कोई ऐसा मीडियम चाहिए जिससे आपका साउंड वहां तक पहुंच सके। कई मूवीज आपने देखा होगा कि लोग पीछे चिल्ला रहे हैं बट आवाज आगे तक नहीं जा रही, क्योंकि वो एयर टाइट मीडियम है, इसलिए साउंड ट्रेवल नहीं कर पा रहा है। जबकि लाइट देखो, ग्लास कैसा भी थिक हो, लाइट कैन बी ट्रेवल, लेकिन अगर थिक ग्लास प्लेट लगा हो, कंप्लीटली पैक हो, आवाज अंदर से बाहर नहीं जा सकती। ठीक है? आवाज के लिए हमें क्या चाहिए, एक मटेरियल मीडियम चाहिए ही चाहिए। वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकते लोग। क्लियर है? आते हैं अगले पार्ट पे। तो इसका एक स्टेटमेंट समझिए क्या है। व्हेन अ जार इज फिल इन द एयर वी हियर द साउंड, बट व्हेन एयर इज पम्प्ड आउट फ्रॉम द बेल जार the vacuum with the help of vacuum pump, then no sound is heard. So it is a necessary to medium is necessary for the propagation of the sound. तो sound propagation क्या है, sound का आगे बढ़ना,
साउंड किस फॉर्म में आगे बढ़ता है? कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के फॉर्म में, या कह सकते हो हाई डेंसिटी टू लो, लो टू हाई, इस फॉर्म में साउंड आगे बढ़ता है। ऐसे साउंड को हम बोलते हैं, ऐसे वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड वेव इज कॉल्ड दी लॉन्गिट्यूडनल वेव। और इसको प्रोपोगेट होने के लिए क्या चाहिए? मटेरियल मीडियम चाहिए, या इसीलिए इसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। क्लियर है? अगर मीडियम नहीं है तो साउंड आगे नहीं बढ़ेगा। ये सारे स्टेटमेंट आप बड़े ध्यान से नोट कर लेना बेटा, बिकॉज ये एग्जाम में पॉइंट्स पूछा जाता है कि साउंड वेव कैन नॉट बी ट्रेवल इन एयर, ऑप्शन है आपका, साउंड वेव कैन नॉट बी ट्रेवल इन, ऑप्शन ए एयर, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी वैक्यूम। आपका ऑप्शन क्या हुआ? डी ऑप्शन सही हुआ। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपको एग्जाम में आते हैं। साउंड वेव कैसा वेव है? लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है? आप क्या कहोगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ना तो ट्रांसवर्स है ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्लियर है? साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है। कैसा वेव है? मैकेनिकल वेव है। क्लियर है? अब हमने आपसे कहा था कि बार बार मैं यूज कर रहा हूं वर्ड कि वेव, वेव, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, मैकेनिकल वेव। तो पहले हम समझते हैं कि वेव कितने टाइप्स के होते हैं। स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ वेव, दिस इज माय हैंड रिटन नोट्स, ये मेरा अपना खुद का हैंड रिटन नोट्स है, तो ध्यान सुनिए। टाइप्स ऑफ वेव, वेव बेसिकली दो तरह से डिफाइन किया गया है। वैसे मैं आपसे कहूं वेव चार तरह होते हैं। जब आप 11th क्लास में आओगे, मैं 11th के जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो वहां डिटेल में बताऊंगा। 4 टाइप्स वेव होते हैं। कौन कौन से? लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैटर्स वेव। वेव मैटर्स, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की हम बात करते हैं, उनका वो भी वेव के फॉर्म में होते हैं। ठीक है? वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, तो उसे बोलते हैं मैटर वेव। तो यहां आपको 4 वेव पूरे साइंस पढ़ने होंगे, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैटर वेव्स। 9th क्लास में आपको सिर्फ पढ़ना है 2 वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? द वेव विच इज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। दिस टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब क्या देख रहे हो? वेव भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, ध्यान समझना। वेव भी आगे बढ़ रहा है और इसके पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहे हैं इसी डायरेक्शन वाइब्रेट भी कर रहे हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव आर वेव इन विच पार्टिकल्स ऑसिलेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। जब पार्टिकल्स वेव के डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते हैं, ऐसे वेव को हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। देखो वही स्टेटमेंट हमने लिखा आगे। दिस इज माय ओन हैंडरिटन नोट्स, यू कैन सी। इन द लॉन्गिट्यूडनल वेव, the individual particles of a medium moves in the direction of parallel to the direction of propagation of the disturbance। disturbance मतलब जिस डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस हो रहा है या वेव ट्रेवल कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में ये क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। लेकिन पार्टिकल्स डू नॉट मूव। बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या पार्टिकल्स मूव करते हैं? नहीं भाई, पार्टिकल्स सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। कौन मूव करता है फिर? एनर्जी। एनर्जी विल ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। क्लियर है? देखो यहां पर लिखा है कि longitudinal wave can be produces in all the 3 medium such as solid, liquid and gas। तीनों मीडियम प्रोड्यूस हो सकते हैं longitudinal wave। क्लियर है? The long flexibility spring which can be compressed or extended easily is called this। अच्छा ये तो हमें नहीं पढ़ना, इसको आगे बात करते हैं हम लोग। ट्रांसवर्स क्या होते हैं? अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं जिसके पार्टिकल्स वेव के मोशन के डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स में क्या होता है? एक रस्सी लो, ऐसे प्लग करो, तो आप देखो ऐसे वाइब्रेट करते हैं। इसका मतलब क्या है? ट्रांसवर्स वेव आर दोज वेव इन विच पार्टिकल्स ऑसिलेटिंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। वेव यहां चल रहा है, मोशन इधर है, लेकिन उसके पार्टिकल्स देखो अप एंड डाउन कर रहे हैं ना। तो मोशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा है तो दैट वेव इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स वेव। क्लियर है? दैट वेव इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स वेव। तो समझ में आ गया कि व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव। तो इन द ट्रांसवर्स वेव द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव्स अबाउट
इट्स मीन पोजीशन इन द डायरेक्शन कहां, परपेंडिकुलर। आई बात समझ में? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करते हैं, ये ऑसिलेट करते हैं। किसके परपेंडिकुलर? द मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेव, वेव के मोशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अगर ये ऑसिलेट कर रहे हैं तो दैट वेव इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स वेव। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो मैंने क्या कहा था, टू द पॉइंट लिखना है आपको एग्जाम में। ट्रांसवर्स वेव क्या है? जो वेव के मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करें, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स वेव। और जो वेव के मोशन के डायरेक्शन में ऑसिलेट करें, दैट इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन होता है, या कह सकते हो हाई डेंसिटी लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी लो डेंसिटी होती है। लॉन्गिट्यूडिनल में ऐसा नहीं होता। लॉन्गिट्यूडिनल में होता है क्या, जो पॉजिटिव हाईएस्ट पीक होता है उसे बोलते हैं क्रस्ट, दिस इज कॉल्ड द क्रस्ट, और दिस इज कॉल्ड द ट्रफ। क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में चले, क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ, अगर इस फॉर्म में चल रहे हैं, दैट वेव इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स वेव। क्लियर है? और ट्रांसवर्स वेव कैन बी प्रोड्यूस ओनली इन सॉलिड एंड लिक्विड बट नॉट इन गैस। आई बात सुनिए, तो ट्रांसवर्स वेव्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कहां, सॉलिड में, लिक्विड में, लेकिन गैस में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो हमने आज का जो टॉपिक डिस्कस किया है, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर है? साउंड क्या है, साउंड वेव होते क्या है, ये कहां प्रोपोगेट करते हैं, कैसे प्रोपोगेट करते हैं, मैकेनिज्म क्या है प्रोपोगेट होने का। क्लियर है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होते हैं, ट्रांसवर्स वेव क्या होते हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। थैंक यू माय चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच।